साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। बाबा जी, आज आप जी के समक्ष इस विशाल समागम में पहली बार यूँ आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है। अनेकों भावनाएं उठ रही हैं, डर भी लग रहा है। आप जी बख्शिश करें, आशीर्वाद दें। जो सीखा है इस दर से सीखा है और यहीं आपके सामने उसको कुछ रखने का प्रयास कर रही हूँ। दासी के परिवार में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की कृपा से दादाजी को इस ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनके द्वारा समस्त परिवार को इस ज्ञान की जो दात मिली, उससे हम बच्चों में भी ये ज्योत उन्होंने जगा कर रखी। साथ संगत जी, पिताजी की सर्विस के चलते बड़ौदा पहुँचे दिल्ली से। वहाँ बड़ौदा की साथ संगत में जन्म और फिर वहाँ से जो उसमें विचरते सिखलाई मिली, सद्गुरु की कृपा से आध्यात्मिकता की सिखलाई मिली और फिर खुद अपनी सर्विस के चलते अब जम्मू कश्मीर में जम्मू की साथ संगत के बीच भरपूर प्यार आशीर्वाद के साथ एक ऐसा बढ़प्पन उन्होंने दिखाया है कि दासी को कभी बड़े नहीं होने दिया। साथ संगत जी सुन रहे थे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो याद आता है कि इस प्राप्ति भी करनी है, लेकिन हे सद्गुरु, आपका आशीर्वाद है कि हमें जल्द ही इन प्रश्नों के रूबरू कर दिया कि हे मनुष्य, तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। वेदों शास्त्रों में गुरु पीर पैगंबरों की बाणी सुनी और पता चला कि मानव भई प्राप्त मानुष देहरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। मानुष की जो देह प्राप्त हुई है उसमें तुझे इस निराकार प्रभु की परमपिता परमात्मा की पहचान करनी है। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साथ संगत भज केवल नाम। तेरा कार्य है कि तू पहले स्वयं की पहचान करके, परमात्मा का बोध करके तूने साथ की संगत करनी है। वो तेरा सर्वोच्च कार्य है। और हम आज देखें कि इसी कार्य को हम बुढ़ापे तक पोस्टपोन करके रखते हैं। तो ये सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी देन हम बच्चों को है, जो जल्द ही जुड़ के जल्द ही इन राह पर चलकर अपने अंदर झांक सकते हैं। साथ संगत जी, यूँ तो संसार में अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो इस तरफ यूनिटी की तरफ, हार्मनी की तरफ ध्यान दिलाती हैं, लेकिन वो ये भूल जाती हैं कि स्वयं की पहचान कितनी इम्पोर्टेंट है। और वो तभी होती है, कैसे होती है कि जब सद्गुरु इस दात की हमें समझ देते हैं, तब जाकर पता चलता है कि इस ईश्वर का हम अंश हैं। हमें सद्गुरु बाबा जी ने बताया, आप वहाँ से आए हैं और इसी निराकार प्रभु में समा जाते हैं। और इसी तरह से हर मानव एक है। और वो एकत्व का जो पाठ पढ़ाया, फिर वो एक सिद्धांतों का एक मूल में बसा हुआ पाठ था। सिर्फ इसलिए नहीं कि संसार में एक जैसे दिखते हैं, एक जैसा शरीर मिला है, सिर्फ इसलिए एक नहीं है, विस्तृत रूप से हमें समझाया है। और इसीलिए आज हम जानते हैं कि चाहे हमारे वेशभूषा अलग हो, चाहे हमारी भाषाएं अलग हों, चाहे हमारा खान पान अलग हो, हम एक हैं। हमारे व्यवसायों में जहाँ हम रहते हैं, चाहे प्रशासनिक कार्य हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे कोई और कार्य हम करते हों, जहाँ हमें कोई अपना सा इन कोट सा इसे अपना सा दिखता है, जो जिसकी वेशभूषा हमारे जैसी है या बोलता हमारा सा है, तो हम कहते हैं अपना है। इसी का भ्रम तोड़ा, बताया कि मानव तू एक ज्योत है, एक ज्योत का अंश है और इसी तरह सब एक हैं। ये वो इस बात की गहराई हमें धीरे धीरे इनके श्री चरणों से जुड़े रहकर समझ में आई। साथ संगत जी, ये विशाल स्वरूप जो है यहाँ पर, ये भी इसी बात का एक उदाहरण है। आप जो यहाँ बैठे हैं
तो यही बताते हैं कि हमने इस बात को मन से अपनाया है। यही बात ले जाती है टुवर्ड्स पीस, टुवर्ड्स हार्मनी, टुवर्ड्स यूनिटी इन द कंट्री एंड इन द वर्ल्ड। साथ संगत जी, अगर ये प्रिंसिपल्स नहीं होते जो हमें सद्गुरु ने बताए, जिनके ज़रिए से हम अपना जीवन साकार करते हैं, तो इस जगत में जो आज हो रहा है वो हम सब जानते हैं। छोटी बातें हैं, लेकिन बड़े ही भीषण परिणाम इनके हमें देखने को मिलते हैं। फिर वो जो आग लगती है तो ऐसी बुरी लगती है कि महापुरुषों ने, संत जनों ने दुनिया को आगाह किया और ये बताया भी कि इसका क्या उपाय है। उन्होंने कहा, बताया कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। साथ संगत, ये संत जन है जो ये उदाहरण पेश करते हैं इस प्रेम का, इस वननेस का, जो वो मन से अपनाते हैं और फिर इस संसार को बचाए हुए हैं। हमने जब स्वयं की जहाँ पहचान की, वहाँ सबसे बड़ा सद्गुरु ने मन में मानवता का मूल्य दिया। जो मनुष्य मनुर्भव की बात होती है, उसे साकार करने का हमें अवसर दिया और हमें वो दृढ़ता दी कि इस राह पर हम चल सकें। वर्ल्ड में और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमने देखी, जो इस ओर कार्यरत हैं। वो भी पीस की बात करते हैं, वो यूनिटी की बात करते हैं। हमने कल ही देखा यूनाइटेड नेशंस, जो कि विश्व के देशों के, समाज की, सोसाइटी का एक झलक पेश करती है, जिसे संजोकर सामने रखती हैं। उनकी जो मत थी वो भी ये चाहते हैं कि ऐसे संस्था, ऐसे पीर पैगंबर, ऐसे लोग सामने आए जो वर्ल्ड से हेट्रेड मिटा सके, जो वर्ल्ड से फियर मिटा सके। और उन्होंने संत निरंकारी मिशन की इस सबसे बड़ी देन को एक्नॉलेज भी किया। शांति के मसीहा गांधी जी, महात्मा गांधी जी के नाम से गांधी ग्लोबल फाउंडेशन ने जो कल इसी बात की फिर एक्नॉलेजमेंट किया, ये भी उसी का एक प्रमाण है कि आप संतों ने सद्गुरु की कृपा से जो एक उदाहरण सामने रखा है वो आज की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ ये ऑर्गेनाइजेशंस पीस की बात करती हैं वहाँ, और सुंदर इमारत खड़ा करना चाहती हैं प्यार और नम्रता की, वहाँ उन्हें ये भी पता करना होगा कि वो इमारत खड़ी करने के लिए ज़मीन कहाँ है, वो इमारत खड़ी करने के लिए वो ईंट कहाँ से आती है, वो नींव पत्थर कौन रखते हैं। ये मनुष्य, ये मानव जो मनुष्यता के प्रिंसिपल्स को लेकर जीते हैं, सिर्फ वही इस तरह की मजबूत इमारत खड़ा कर सकते हैं। तो साथ संगत जी, मानव का ये स्वरूप जो है वही, उसी को आके इन्हें आगे संभालना होगा। और जैसे फिर हमें कल देखा ग्रुप ऑफ 50 डॉक्टर्स, वो वही हैं जो इस सिखलाई की ओर खींचे चले आए थे। तो साथ संगत जी, ये जो देन है, ये देन हमने सद्गुरु की कृपा से, सद्गुरु के वचनों को आगे बढ़ाना है। इसे हमें सिर्फ बोल न रहकर इन्हें यूं करना है कि हम अपने जीवन में इन्हें सार्थक कर पाएं। इसी राह पर चलते हमने न सिर्फ अपना भला करना है बल्कि समाज का भला करना है। और जो एग्ज़ाम्पल है, जो फिर वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों में कहा कि मानुष की जात सबे एक पहचाने, इसे हमने दृढ़ करके दिखाना है। साथ संगत जी, दासी भी आपसे यही आशीर्वाद की कामना करती है कि इन श्री चरणों से जुड़े, इस राह पे चलते, जिस भी कार्य में सद्गुरु ने लगाया है उसे, उन प्रिंसिपल्स को मानते हुए एक उदाहरण सेट कर सके। आपने अवतार वाणी से एक शब्द कहते हुए आप जिसे अपनी इस बात को विराम देंगी। मन अपने विच जोत जगा के, मन अपने दी जोत जगा के, मन विच ज्ञान वसा लइए। I'm sorry, it's in Punjabi। सतगुर
से ज्ञान प्राप्ति करके इस घर विच घर वसा लइए, अवतार गुरु दी चरणी ढहके 68 तीरथ नहा लइए। जिस कमल मिलिया ए तन चोला, ओहो कम मुका लइए। सात संगत जी प्यार से कहिए, धन निरंकार। सात संगत जी प्यार से कहिए।